नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हड़प्पा से संबंधित 2 पार्ट डाल चुका हूं ट्रिक सीरीज के, और दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विस्तृत तो आप पढ़ ही रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लेना, और ट्रिक्स वो आपने देख ही लिए। जो मोस्ट जहां से सवाल बनते हैं उसी पैटर्न पर अपन चल रहे हैं, और वही ट्रिक्स बताने आपको आया हूं। तो आज अपन देखने जा रहे हैं, जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं वह वैदिक सभ्यता से संबंधित है। किससे? ट्रिक्स में वही चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम पैटर्न में फिट बैठती है, जो एग्जाम में आने लायक होती है, और वही जो हमें याद नहीं होती है। विस्तृत काफी पढ़ लेते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन याद नहीं होती है। तो ये ट्रिक्स है जिससे आप याद हो जाए आपको, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता दिखती बात है कि किससे बना है? वेद से, वेदों से संबंधित है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दो अलग अलग है। अब वेद, अब इसमें कई वेदों को कई कहते हैं, जैसे संहिताएं हैं इसके अंदर। इसे श्रुति कहते हैं क्योंकि सीधी सुनी गई है। अपौरुष है क्योंकि किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किन किन चीजों में होता है कि एक तो यहाँ पे जैसे अपन लिख लेते हैं वेद, ठीक है। फिर उनके उपवेद कौन से हैं, ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है। उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। और इनके जो यज्ञ करवाने वाले पुरोहित कौन से हैं, यज्ञ करवाने वाले पुरोहित कौन से हैं, इनमें भी कंफ्यूजन चलता है साथियों। तो आज जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उसके बाद में आपके कंफ्यूजन बिल्कुल ही इसमें खत्म हो जाएगा, और हाथों हाथ यहीं पे याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक के अनुसार चलें। ऋग यजु सा अथर, ऋग यजु सा अथर, इसी क्रम से याद रखें तो बाकी सारी की सारी याद हो जाएगी। ऋग यजु सा अथर, तो सबसे पहले आ गया अपने ऋग्वेद, सबसे पहले आ गया ऋग्वेद। फिर आप देख रहे हैं यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यजु, ऋग यजु। फिर आ गया यहाँ पे यजुर्वेद, यजुर्वेद। फिर आ गया ये सामवेद, सामवेद। और फिर आपके अथर्ववेद। इसी क्रम में इसको याद रखें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, अथर्ववेद। अब ये यहाँ पे उपवेद की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक है साथियों ऐसी है कि सीधी आपकी जब एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे आपको ABCD या अब शब्द जब मिलते हैं, सीधे ही आपको वहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, सीधे उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। ये ज्यादातर मैं देखता हूँ इसमें कंफ्यूजन रहता है अभ्यर्थियों का। अब इसमें क्या होता है कि ट्रिक तो ऐसी है सीधी हाथों हाथ याद हो रही। कई जो बीरा कह के गुरुजी ट्रिक्स याद ही को आवे, एग्जाम में याद को आवे, तो याद को आवे तो थे डिटेल पढ़ लो। डिटेल तो पढ़ थाक चुका थे जन, तो मैं ट्रिक सीरीज ले रहा हूँ, और ट्रिक्स में थे कह दो कि याद को आवे गुरुजी, ट्रिक्स तो याद को आवे। कई तो बीरा एड़ा है गुरुजी ट्रिक्स तो याद को है, तो थे डिटेल पढ़ दो। गुरुजी डिटेल तो लंबी घड़ी लागे, क्यों पढ़ाई थी, याद कौन रहे, तो थे डिटेल नहीं पढ़ सका, थे ट्रिक्स याद नहीं रख सको, तो बस करो तो करो कहीं भाई, एडो करो काम के गुरुजी तो पढ़ाना जावे, चेला एड़ा आगे जावे। और गुरुजी यूं तो पकड़े जो, गुरुजी कहे यूं कान पकड़ ले, गुरुजी सीधो सीधो कहे पकड़नो, सब पकड़े। गुरुजी कहे यूं पकड़ ले, ऊंधो कर, गुरुजी ऊंधी ऊंधी बात थे मत करिया करो, ये सब ऊंधा काम मेरू नहीं वे। अरे भाई तो करेला कहीं तू। तो इसमें ऐसा है साथियों कि उन लोगों को लिए कुछ भी नहीं है जो नहीं करना चाहते ना, नकारात्मक भाव कि ये तो नहीं होगा, घिसकर कहते थे ये तो नहीं होगा, तो उनके लिए तो भले कितने लाख प्रयास कर लो तो उनके लिए वो नहीं का नहीं रहेगा। और जो करना चाहता है उसके लिए भले एक ही प्रयास करो तो वो उसके लिए सार्थक होगा। भाई एडा लोग जी का है नहीं जो कि गुरुजी यूं कौन वे, यूं कौन वे, यूं कौन वे, नकारात्मक भावना इतनी परियोड़ी भी थे तो यूं ही दुखी हो, किताबा लेन दुखी क्यों हो था बस। बिल्कुल बहुत बढ़िया सरकार चीज चला रखी है, नरेगा में नाम लिखा दो, यूं पयों भी छेटी पड़ो थे, नरेगा में नाम लिखा दो, पया आए बढ़िया, घर वाला भी खुश थे भी खुश, क्योंकि ये किताबा में दुखी माँ तो मारने मतलब है कौन। और जब माँ तो मारनो या तो बस बराबर ही मारो, उकली में सीट दे दियो तो पूरा ही दो, बस घाव डरनो और उकली में भी सीट देनो, दोनों बाता को नहीं है, ठीक है ना। तो उपवेद क्या है कि उपवेद पे आते हैं। उपवेद की ट्रिक है साथियों आ धनु गंसी। तो पढ़ना है तो बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ो, ऐसे फॉर्मेलिटी करने से सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर्मेलिटी करोगे तो फॉर्मेलिटी में आपके 16 लाख फॉर्म है, कोई खाने की बात थोड़ी है। धनुगंसी, तो सबसे पहले अपने मैंने इसीलिए इस क्रम में याद रखने को कहा है क्योंकि ये यहां से आएगा। अब इसका जो उपवेद है वह है आपके आयुर्वेद, आयुर्वेद इसका आ गया। फिर ये देख रहे हैं धनु,
तो धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का है, धनुर्वेद। फिर देख रहे गण यानी कि गंधर्व वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, शिल्प वेद। ये आ गई एक और ट्रिक आपके, आधनु गंसी। एक आ गई ऋग यजुषा अथर्व, ये आ गई। ये दोनों याद हो गए, वेद याद हो गए और इनके उपवेद याद हो गए, हाथों हाथ ही याद हो जाएंगे। 3 घंटे की चीज अगर आधे घंटे में मिल जाए तो वो आधे घंटे वाली चीज ज्यादा सार्थक होती है, इसको याद करना ज्यादा फायदेमंद है। तो फिर उसके बाद में अपन चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखो ब्राह्मण ग्रंथ का साथियों ऐसा है, ट्रिक ऐसे याद रखें, एको तेस पंजे गोसो, 2-3 बार पढ़ोगे ना आराम से याद हो जाएगी। बिल्कुल मन में सकारात्मक भावनाएं रखो और सब याद होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो नहीं की जा सके। एको तेस पंजे गोसो, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। कैसे? ऐत्रे, यहां से आएगा ऐत्रे। नोट करते रहना ट्रिक, बाद में ऐसा नहीं हो कि फिर भूल जाओ। कोशितकी, ऐत्रे कोशितकी। तेस, तेस में आ जाएगा तैत्रे, तैत्रे और शतपथ, शतपथ, ठीक है। पंचवीस, पंचवीस और जैमिनी, जैमिनी को इनके प्रथम दृष्टा भी कहा जाता है सामवेद के। और यहाँ पे गोपथ, गोपथ और शौनक, गोपथ और शौनक, ये आ गए ब्राह्मण ग्रंथ। देखो कितने इजी हो गए, एको तेस पंजे गोसो, क्रम से याद रखना है बस। ऋग यजुषा अथर्व आद अनुगंसी एको तेस पंजे गोसो, एको तेस पंजे गोसो। और यहाँ पुरोहित में एक ट्रिक ध्यान रखनी है, अधवर्यु, अधवर्यु नहीं, होते औ ब्रह्म, होते औ ब्रह्म, होते औ ब्रह्म, बस 4 है। देखो ऋग यजुषा अथर्व आद अनुगंसी एको तेस पंजे गोसो, होते औ ब्रह्म, होते औ ब्रह्म, होते औ ब्रह्म, याद होगी, कोई दिक्कत कौन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके जो पुरोहित है वह होत्र कहलाते हैं, होत्र। यहाँ यजुर्वेद के अंदर यहां से आ जाएंगे अधवर्यु, अधवर्यु, ठीक है। और यहां से आ जाएंगे आपके उ, होते अ उ किया है अपन ने, होते औ, तो यहां से आ जाएंगे उद्गाता, उद्गाता। 75 ही जो सूक्त है अलग से लिए गए, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से सामवेद के अंदर आए। पहला संगीत ग्रंथ भी इसको कहा जाता है, जैमिनी इसके प्रथम दृष्टा थे। फिर यहां से आ जाएंगे ब्रह्मा, और इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। इसके अंदर जादू टोना वगैरह वशीकरण से संबंधित वे चीजें, ये संगीत से संबंधित है। ये यजुर्वेद जो है गद्य पद्य से संबंधित है। यजुर्वेद के अंदर भी कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ये अलग अलग है वापस। तो इसमें भी काठक, ये सारी अलग अलग, इसमें तैत्रेय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्टल और वासने, ये सारी इनके अंदर आती है। वासने जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के अंदर 10,600 मंत्र है, 1028 सूक्त है, 11 बाल के लिए है, बहुत सारी डिटेल है। डिटेल आप सारी पढ़ चुके हो। और लेकिन ये चीजें जो है मोस्ट परीक्षा पैटर्न, आपके रीट का जो परीक्षा पैटर्न है वह ये चीज है। और उनमें यहां से प्रश्न पूछते हैं, इन उपवेद को विशेष तौर पर ध्यान में रखें। एक तो उपवेद और एक आपके ये पुरोहित विशेष तौर पर याद कर लें। इनमें से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। सीधा पूछते हैं ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, या इनमें से कौन सा ऋग्वेद का उपवेद नहीं है, यजुर्वेद का कौन सा है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक मौका दे देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 1-2 ट्रिक और बता देता हूं, आराम से याद हो जाएगी, कोई चिंता नहीं है। मन में सकारात्मकता होनी चाहिए, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सके। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब कई जना के गुरुजी बार बार मिटाएं, बार बार यूं करें, डिजिटल बोर्ड लिया हो नहीं, तो डिजिटल बोर्ड यूं है भैया, टाइम लगेगा, थोड़ा संसाधनों की कमी है। और उन संसाधनों की कमी को धीरे धीरे, अभी तो 3 महीने हुए हैं अपन को इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो धीरे धीरे यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा और समर्पित भाव के लोग जुड़ते रहेंगे तो आगे अपन इसमें सुविधाएं भी आपके लिए करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल पर चालू है, बहुत अच्छी तरीके से सभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, आप धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद में साथियों ऐसा है कि यह पूछा जाता है कि त्रयी में कौन से शामिल है, ठीक है, द्विज में क्या क्या आते हैं,
ठीक है, 4 आश्रम है तो उसमें से 3 का उल्लेख किसमें है, चारों का उल्लेख किसमें, ये चीजें आती है। तो देखो साथियों, जब भी अपन ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब 4 कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, लास्ट वाले को बाहर निकाल देना। रेस में भी जो आगे के 3 भागेंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे, चौथा है वो तो पीछे रह जाएगा। तो चारों को बाहर निकलना। अब मैंने आपको बताया था ट्रिक, ऋग यजु सा अथर्व, तो ऋग यजु सा तक लेना है, यानी कि त्रय के अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपके ऋग्वेद, एक आ जाएगा आपके यजुर्वेद, और एक आ जाएगा आपके सामवेद। अथर्ववेद को बाहर निकाल देना, अथर्ववेद इसके त्रय के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसे का ऐसे 4 आश्रम की यदि बात की जाए तो उपनिषद, कौन से उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख आता है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है साथियों। तो क्या करना है कि एक जाबालोपनिषद है और एक छांदोग्य उपनिषद है, दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो जाबालोपनिषद को अपन लिखने जाते हैं ना, जाबालोप, ये जाबालोपनिषद ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जाबालो ऐसे लिखते हैं ना। तो जाबालोपनिषद को अपन लिखने जाते हैं तो ज को पूरा नहीं लिख के और यहां से ऐसे कर लेते हैं, अपना मन हो गया, पूरा नहीं लिख के और यहां से अपन ने ऐसे कर लिया, बस क्यों करियो कि मारो मन को कर दियो। तो यानी कि जाबालोपनिषद को लिखने जा रहे थे, ऐसे कर दिया, तो यानी कि 4 बन गया, और 4 बन गया यानी कि चारों आश्रमों का उल्लेख, चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें है, जाबालोपनिषद में। अब ये ट्रिकें ऐसी है साथियों, जाबालोपनिषद में ऐसी है कि जैसे ही ऑप्शन सामने आएंगे ना, आपको ऑटोमेटिक ये चीजें याद आएगी। तो कई जना के गुरुजी याद को है, तो याद तो ऐसा है कि आप जब क्लास देख रहे हैं तो आपको याद हो चुका है। अब भी तो अपना मस्तिष्क ऐसा है जो ऐसे ही लगता है कि सारी चीजें भूल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है सारी याद नहीं रहती। और यदि ऐसे याद नहीं रहे तो अपने क्या है, छांदोग्य उपनिषद में कौन कौन से हैं, 3 है आश्रमों का उल्लेख। तो छांदोग्य में से 6 ले लो और 6/2 कर दो, तो आ जाएगा आपके उत्तर 3, 6/2 3, और 3 आश्रमों का उल्लेख किसके अंदर बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। ये ऐसे होती है पढ़ाई, हिस्ट्री कहते हैं याद नहीं होती, यदि हिस्ट्री को याद करने का तरीका आ जाए तो हिस्ट्री भूली नहीं जाती। ऐसे का ऐसे साथियों, द्विज के अंदर जो है आप वर्ण व्यवस्था देखते हैं, तो द्विज के अंदर वीर, मैंने कहा चौथे को बाहर निकाल देना, 3 तो आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चौथे को निकाल देना। तो इसमें भी अपन पढ़ते हैं, तो एक तो पढ़ेंगे ब्राह्मण, ठीक है, एक पढ़ेंगे क्षत्रिय, और एक पढ़ेंगे अपन वैश्य, और एक पढ़ेंगे अपन शूद्र। तो जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये शूद्र को आप पढ़ेंगे इसी क्रम में, लास्ट में नाम आएगा, और इसको बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा द्विज के अंदर। द्विज का मतलब होता है दूसरी बार जन्म लेने वाला, तो द्विज के अंदर ये चीज आ जाएगी। तो ये होती है साथियों ट्रिक। आज वैदिक से संबंधित मैं ट्रिक्स लेकर आया था, और आज के लिए इतनी काफी है। बाकी अगली क्लास में और वैदिक से संबंधित बहुत सारी ट्रिक्स है साथियों, किसके अंदर क्या है, कहाँ पे क्या कहते थे, वे सारी चीजें जो है वह ट्रिक्स आपको बताऊंगा। कौन कौन सी विदुषियां जो है वह ऋग्वैदिक काल में थी, कौन सी उत्तर वैदिक में थी, कंफ्यूजन होता है, इसकी ऐसी ट्रिक बता दूंगा, हमेशा के लिए आपके कांटा निकल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी आपको क्या है कि शेयर करने में कमी करते हो, शेयर दबा के करो। जब इतनी अच्छी आपको क्लासेस मिल रही है, इतनी अच्छी ट्रिक्स मिल रही है, सिर्फ आपसे हम मांगते हैं आप शेयर करें अच्छे से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें और हम और भी अपनी जो है समर्पण को बढ़ा सकें और भी अच्छी तरीके से आपको क्लासेस उपलब्ध करवा सकें। साथियों, कल एक संडे के दिन जो है अपना मोटिवेशनल एक क्लास आएगी, उसे जरूर देखें, और यदि पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है तो उसे देखकर उसे दूर जरूर करें। मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी की कमियां उससे दूर हो सके। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।